उसके कंठ से निकला नारा जय हिंद आज भी हम सब की जुबां पर बोलता है। यही तो वो नारा है जिसके बल पर आज भी हमारी सेना का खून खौलता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर क्या आप सब जानते हैं ये जो नारा है जय हिंद हमें किसने दिया? जी हाँ, ये नारा दिया है हमें हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एक ऐसे नेता जिन्होंने देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर भी संघर्ष की, बलिदान की, पराक्रम की एक अलग जगाई थी। उनके समुद्र जैसे संघर्ष की कहानी से मैं एक बूंद अपनी कविता के रूप में आप तक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो आसमां में सुराग करने की बात करता था, अपने बाहुबल से धरती को चीरने की बात करता था। मुफ्त का तो उसे कुछ भी न था मंजूर, वो तो आज़ादी की कीमत भी अपने खून से चुकाने की बात करता था। आईसीएस अफसर बनकर अपनी काबिलियत का लोहा अपने दुश्मनों से मनवाया था, पर उस अफसरी का सुविधा भरा जीवन उन्हें रास कहाँ आया था। वो तो था एक योद्धा, देकर इस्तीफा उसने तो आज़ादी के संघर्ष को गले लगाया था। 11 बार कैद किया गया उनको, पर कैद से छूटने का हुनर भी तो उन्होंने दिखलाया था। और जब ये पढ़ा मैंने इतिहास की किताबों में, तो मुझे मुगलों को छकाने वाला वो वीर शिवाजी का किस्सा याद आया था। छूट कर कैद से कई देश के नेताओं से वो मिल आया था और फिर विदेशी धरती पर भारत माता की आज़ादी का बिगुल बजाया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर रणदेवी के चरणों में शीश नवाया था। हजारों लोगों ने उनकी एक आवाज़ पर जान निछावर कर दी थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने तो आज़ाद हिंद फौज ही तैयार कर ली थी। उनके कंठ से निकला नारा जय हिंद आज भी हम सब की जुबां पर बोलता है। यही तो वो नारा है जिसके बल पर आज भी हमारी सेना का खून खौलता है। विचार और व्यक्तित्व का करिश्मा था ऐसा कि जो उनको सुनता उनका हो जाया करता था। देश प्रेम था इतना अद्भुत कि सीमा पार से भी लोगों का प्यार उमड़ जाया करता था। उन्होंने हर असफलता को विजय गाथा में परिवर्तित कर डाला था और अपने शौर्य और पराक्रम से महाभारत वाले अभिमन्यु जैसा ही तो इतिहास रच डाला था। दोस्तों, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर बाहर नहीं आ पाए थे, पर जिस पराक्रम और शौर्य से उन्होंने वीर गति को प्राप्त की, वो सदैव सदैव के लिए अमर हो गए। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस और उनकी आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी INA ने जिस शौर्य और पराक्रम से लड़ा, उसके तराने युगों योधों तक गाए जाएंगे। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और जाते जाते आप सबसे एक सवाल कि नेताजी की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी यानी कि आज़ाद हिंद फौज, उसमें एक शाखा महिलाओं के लिए भी थी। नेताजी ने अपने देश की महिलाओं से आह्वान किया था कि वो भी इस आर्मी से जुड़ें। तो क्या आप जानते हैं उस शाखा का नाम क्या था? अगर आपको जवाब मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और नहीं मालूम तो थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। और तब तक आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।